हेलो स्टूडेंट, नॉर्मल स्वागत करते हैं आपका अपने डिविजनल प्लेनेट स्टोरी पर। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 मैथ्स के रिगार्डिंग जो बचे हुए सवाल रहे थे, जो लास्ट वीडियो में कराए थे मैंने आपके लिए, उनके आगे के जो सवाल हैं वो मुझे बनाना है। ठीक है, आई होप आप सभी बेहतर होंगे और भी बेहतर चल रही होगी। तो आइए जानते हैं 4.2 के जो एक्स्ट्रा सवाल बचे हुए हैं उसको करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपके सामने आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछे गए हैं। तो मैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, सबसे पहले तो आप मानो क्या x, और तो दूसरा वाला मानोगे वो मानोगे आप x+1 है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है धनात्मक पूर्णांक, मतलब कि वो भी क्रमागत, किस वाले क्रमागत की बात करेंगे। क्रमागत की अगर आप बात करें, क्रमागत का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव, मतलब लगातार एक के बाद एक नंबर। जैसे कि मान लिया तो उसका अगला जो क्रमागत नंबर आएगा वो कितना का होगा, 10 का अगला 11। अगर मैं आपसे बोलूं 19 बोलूं तो कितना बोलोगे आप बोलोगे 20। अगर मैं 15 बोलूं तो आप बोलोगे 16। इस तरीके से क्रमागत की जब बात है तो सबसे पहले तो मैंने मान लिया x, दूसरा कितना मान लिया मैंने x+1। ओके, कितना समझ आ रहा है। जब मैं 19 बोल रहा हूँ, अगर मैं कितना हुआ 19 में एक जोड़ दो, मैंने 19+1। अब हम कितना मान रहे हैं, हम मान रहे हैं पहला वाला हमारा x है, दूसरा वाला कितना होगा x+1। इस प्रकार से हम नंबर मानेंगे। अब इसको हम करते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिनके वर्गों का कितना है 365 लिखा हुआ है, ये वर्गों का योग, यानी x का वर्ग और x+1 का वर्ग कितना करना है, दिखाना है 65 दिखाना है के लिए। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। n x स्क्वायर, यहाँ पर इसमें क्या लग जाएगा a प्लस b का होल चला जाएगा आपका, x स्क्वायर बन गया प्लस 1 का x मल्टीप्लाई 1 हो गया, इक्वल 365 हो गया। ठीक है, आप क्या करने वाले हैं, इसको प्लस करिए तो x हो गया, और ये आपका 1 हो गया यहाँ पर, और ये आपका 2x हो गया, यहाँ पर 365 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है क्या करना है मेरे लिए, जो द्विघात समीकरण बनने वाली है, तो यहाँ पर जो 365 है उसको मैं लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ, वो x² प्लस आपको यहाँ पर प्लस लिख दीजिए प्लस 365। 365 जो लेफ्ट में आएगा कितना आएगा, माइनस हो जाएगा आपका। इस तरीके से क्या करने वाले हैं, तो 2x² प्लस 2x और माइनस में 364 आपका हो गया। अब आप देख लीजिए इन तीनों में दो कॉमन आ सकता है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर है, इन दो से आराम से जो है हम अब कर सकते हैं। इसके लिए तो कितना आएगा, दो कॉमन ले लीजिए x² प्लस यहाँ पर x लग गया, यहाँ पर 2 32 16 तो हम कह सकते हैं क्या है कि आपका जो दो रहा वो कितना लगेगा, होगा 0 में। ठीक है, x² प्लस x माइनस 110 जीरो आपको हो जाएगा। अब क्या करना, अब हमको करना है यहाँ पर क्या कि हमारे लिए इसके टुकड़े कर लीजिए। इसे टुकड़े कितना करना है, आप देखिए पहले कितना x लिखा तो लिखा है, फिर x लिखा कर लिखा है 182 लिखा है। अब आप कर ले क्या करना है कि जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होता है 182 जो लिखा हुआ है उसका क्या करना है मेरे लिए, उसके मुझे फैक्टर करनी है। तो 182 के ऐसे टुकड़े जो घटाने पर कितना आ जाए, कितना आ जाए 1 आ जाए, 1 182 के टुकड़े ऐसे घटाने पर 1 आ जाए। तो क्या करेंगे, ऐसे कर देते हैं 182 दोनों 18 और 2 और 13 हो गया। तो ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया, और ये कितना होगा 13 हो गया। 14 माइनस 13 कितना आएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 14 माइनस 13 ठीक है। अब हम करने वाले हैं यहाँ पर 10 को आगे x² और 14 हो गया आपका प्लस का
माइनस 13x हो गया और माइनस 11 देख सकते हैं आप। इसमें और इसमें कॉमन क्या होता है आपका, यहाँ पर x कॉमन आ गया, x प्लस 14, आगे वाले कॉमन क्या आ जाएगा आपका माइनस 13 और x। इस तरीके से करने वाले हैं हम। यहाँ पर करने वाले क्या है, आपकी पूरी पूरी ब्रैकेट कॉमन आती है और यहाँ पर सबसे पहले क्या करने वाला हूँ मैं, अगर फर्स्ट फर्स्ट वाले ब्रैकेट को अगर मैं 0 के बराबर रखूं, फर्स्ट वाले ब्रैकेट को अगर मैं 0 के बराबर रखूं, कितने में बराबर x के बराबर -14। इस हिसाब से जो आपकी अगली वैल्यू आएगी x प्लस 1 वाली, तो -14 प्लस 1 मतलब -13 आएगा। बट मैं इससे नहीं कर रहा हूँ, अब मैं करने वाला हूँ, मैं दूसरी वाली ब्रैकेट से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे धनात्मक पूर्णांक, तो मेरा ये तो क्या मानूंगा मैं इसको मान लेना हूँ इनवैलिड। इस क्वेश्चन के लिए क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, अमान्य हो गया, क्योंकि ये वैल्यू क्या आई है, माइनस में आई है। तो मैंने करने वाला है इसको जो प्लस की वैल्यू आएगी वो इमेजिनरी मानूंगा, ठीक है। x कितना आ जाता है 13 प्लस 1। इस तरीके से x जो उसका क्रमागत नंबर कितना आएगा अगला वाला, ऐसी बात है 13 पर मान मिल। तो आपके आपका नंबर हो गया 13 और 14, दोनों आपका नंबर आ गए, दो नंबर आपने निकाला, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं फिफ्थ को। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 5। क्या क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण है 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे करना सवाल के लिए आप ध्यान दें। सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया एक समकोण त्रिभुज की बात कर रही है। एक समकोण त्रिभुज मतलब इस तरीके से आप बना लो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि इसमें आपका जो कर्ण है कितना है, 13 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। मैं इस पर क्या कर लेता हूँ, मैं सबसे पहले तो उस मान लेता हूँ कि मान त्रिभुज का आधार बराबर x मान लिया एंड ऊंचाई कितनी मान ली y, मतलब अपने तरफ से मान लिया मैंने कि मैंने मान लिया आधार कितना x है और ऊंचाई कितना है y। इस तरीके से अब मैं बढ़ाता हूँ आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब ऊंचाई कौन है, ऊंचाई आपका है y, उसके आधार से x, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम दी गई है। तो आपने मान लेना कि नंबर फर्स्ट आपकी गणना की कोशिश करो, ठीक है। अब क्या कहना सवाल में जा रहा है कि कर्ण दिया 13 सेंटीमीटर, तो आप जानो समकोण त्रिभुज क्या जानते हो आप लोग, मैं बात करूंगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर समकोण त्रिभुज की बात आ जाती है उसमें लगता है पाइथागोरस फिल्म आप यूज करिए, पाइथागोरस फिल्म से आपने पता है कि क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मुझे उम्मीद है आप ये बस सब जानते हो पाइथागोरस में कैसे लगती है। तो उसमें कर्ण दिया है आपका, कर्ण आपको दे दिया 13 का स्क्वायर हो गया, लंब आपका है यहाँ पर वाई स्क्वायर और आधार आपका है x माइनस, आधार जो आपका है वो है आपका x स्क्वायर। अब हम क्या करने वाले हैं, ये तो हमारा होगा 169, तो जो y की वैल्यू है x माइनस 7 लिखिए फ्रॉम फर्स्ट को काट दिया प्लस का x स्क्वायर, कहां से काट दिया आपने y की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट काट दिया। इसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर 169 ये लिखा हुआ है, इसमें लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो आपका x स्क्वायर प्लस 14 हो गया 7 का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 7 प्लस में कितना है x स्क्वायर है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या कि पहले मैं 7 का स्क्वायर लिख देता हूँ, 7 का स्क्वायर हो गया आपका ये, तो यहाँ पर हो गया आपका ये 169 और यहाँ पर ये x स्क्वायर दे रहा, x स्क्वायर दे रहा कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया और ये कितना हो गया 49 हो गया। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, जरा आप देख लीजिएगा, अगर मैं 169 को राइट साइड ले जाता हूँ तो कितना हो जाता है 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस
और 2x² माइनस 14x, और आपका ये 169 में से 49 जब जाएगा तो कितना बनेगा आपका ये? आपका यहाँ पर रहेगा 120 रहेगा। आप देख लीजिए 120 रहेगा, इसका मतलब बराबर में कितना मान लूं मैं? 0 मान लूंगा। अब ये कुछ मेरे लिए द्विघात समीकरण सी बन गई और मुझे इसको बनना है, तो फिर तो मैं कॉमन ले लेता हूं, यहाँ पर x² यहाँ पर 7x और यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, तो कॉमन आपने ले लिया है x² माइनस 7x और माइनस 60 और 0 पर मैं क्या 0 चला गया। अब आप देखिएगा आपके पास में x² है, x है, फिर 60 है, कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें? 60 आपका है। तो 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर कितना है? 7 आ जाएगा। मुझे पता 12 पंजे 60 होता है, 12 माइनस 5 बराबर 7 आता है। तो इसका मतलब क्या होगा? x² माइनस 12 और माइनस, तो इस तरीके से x² माइनस 12x और माइनस 1 कर दोगे ना, आपका 5x हो गया। और या माइनस 12 आपका इधर बचा, और इसका 5 आप घटाने लगते हैं, 12 पे यहाँ ये बात आपका ये कितना होगा? कॉमन लिया और प्लस 5 पे यहाँ पर इस तरीके से आपकी वैल्यू कितनी आ गई? तो मैं बात कर लेता हूँ क्या, यदि मैं पहली वाली ब्रैकेट को 0 के बराबर लेता हूँ, x का मान कितना आएगा? 12 की कंटिन्यू। इस तरीके से y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू आपकी आएगी कितनी आएगी? x माइनस 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और जब दूसरी वाली से निकालेंगे आप, और सेकंड वाली से निकालेंगे, बराबर आएगा माइनस 5। और हम जानते हैं कि साइड कभी भी माइनस में नहीं लेनी है, तो इसके इसी हिसाब में मैं बताऊं क्वेश्चन नंबर, बस लास्ट क्वेश्चन होगा इस वाले सेटअप का। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 लाया हूं मैं। तो करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं लोग। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नल की निर्माण लागत रुपए में बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की लागत ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपने पिछले क्वेश्चन में याद कर चुके हो, क्योंकि वहां पर खिलौनों की संख्या के बारे में बताया गया था। यहाँ पर क्या कराया था? बर्तनों के बारे में बताया गया है। तो मैं मानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं मानता हूँ मानव उद्योग में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितनी मान ली? x मान ली। तो अब क्या करा? अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रत्येक नग, यहाँ पर नग से मतलब क्या है? यहाँ पर नग से मतलब हो रहा है बर्तन का। प्रत्येक नग की निर्माण लागत आपकी दे रहा है, तो क्या कि बर्तनों की संख्या का दुगना। बर्तन कितने संख्या? x है, उसका दुगना से 3 अधिक आपकी दिखा रहा है। इसके बाद में बोल रहा है, अब आगे बढ़ते हैं, एंटर दीजिए। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपए 90, जितने बर्तन आपके बने हैं उन सब बर्तनों का मूल्य कितना है? 90 रुपए दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए उस दिन उद्योग में अगर 20 बर्तन बना दिए गए और प्रत्येक की लागत जो मैं मान के चल रहा हूँ कितनी? 30 रुपए मान के चल रहा हूँ। अगर बर्तन बनना है 20 और लागत होगी 30, तो बताइए मुझे, तो प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी लग रही है? 30 रुपए लग रही है। तो कितना आपको हो जाएगा टोटल? ये 20 गुणा 30 बराबर 600 रुपए लागत आपकी हो जाएगी। तो बात करें, अगर मान लीजिए कि बर्तन बनना है x और प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी? 2x + 3 है, तो कुल लागत कितनी है? x 2x + 3 के बराबर, और जो कि कितना दिया गया? 90 आपको दे दिया गया। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं, क्या है यहाँ पर? 3x होगा इक्वल टू 90 हो गया। हम क्या देखने वाले हैं? आपका 2x का यहाँ पर है, 3x आपका ये हो गया, और 90 को आप लिया राइट साइड लेफ्ट साइड में। ठीक, तो कितना? तो आप देखो 2x और 3x मान 90 को 0 लिखा हुआ है,
तो यहाँ पे बोला ना 90 से गुणा लागू करनी पड़ी, मैं तो 2 में करनी पड़ेगी। 90 तो 180, 180 के टुकड़े ऐसे घटाने पर कितना जाएगा 3000। देखते हैं क्या करते हैं। 180 के टुकड़े ऐसे घटाने पर 3 आता है। दोनों कितना 3 6 6 12 और 15, यानी 15 माइनस 12 आपका आ रहा है। 15 माइनस 12 आपका ये आ रहा है, यानी इसमें कैसा हमने कह दिया 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस, यहाँ पर इसमें कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आएगा x कॉमन आएगा, यहाँ पर 2x रहेगा प्लस का 15 आपका माइनस का, यहाँ पर कॉमन क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, आपका 6 कॉमन आ जाएगा, देख लीजिए, और 6 दूनी 12 हो गया, और प्लस का 15 आपका ये। इस तरीके से यहाँ पर पूरी वैल्यू क्या कॉमन आएगी 2x प्लस 15 और सॉरी x माइनस 6 इक्वल टू 0। इस प्रकार से क्या करते हैं, और पहली वाली ब्रैकेट को मैं 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 कर दूं, तो 2x बराबर रुपए की अभी आप ले सकते लागत माइनस कॉमन सकती है, तो क्या करना है मेरे लिए सेकंड वाले क्वेश्चन कर, सेकंड वाला ब्रैकेट क्या है x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, x बराबर कितना होगा, x बराबर आपका 6 हो गया। तो आपके कितने बर्तन बने हैं, बर्तन आपकी संख्या कितना लगी, आपकी 6 आ गई, देख लीजिए। और जो बर्तनों की लागत है, मतलब प्रत्येक नल की लागत क्या है, प्रत्येक नल की जो लागत वो आपकी है 2x प्लस 3, तो आपका हो गया 12 प्लस 3 बराबर। इस तरीके से हमने ये पूरी एक्सरसाइज कर दी है हमने। अब वो हम इसके बाद में मिलेंगे 4.3 पर। तो इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके बाद में हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में एक्सरसाइज 4.3। तब तक के लिए बने रहिए अपने डियर सब के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।